Hello everyone, welcome to class number 29 of the chapter Java Programming. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में, जिस तरह के लूपिंग स्टेटमेंट का नाम था व्हाइल लूप स्टेटमेंट। किसी भी तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी तरह के लूपिंग स्टेटमेंट को हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकें। कब तक? जब तक वहां पे गिवन कंडीशन ट्रू होता है तब तक। ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ये डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है, ये डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट व्हाइल लूप स्टेटमेंट से कैसे डिफर है, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये डू व्हाइल लूप is similar to a while loop statement except that a do while loop is guaranteed to execute a block of statement at least once even if the condition is false। देखो, while loop statement में क्या होता था कि while loop statement में जब तक हमारा कंडीशन सही हो रहा है तब तक उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम रिपीटेडली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर पाते थे। बट व्हाइल लूप में हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया होता था वो कंडीशन अगर शुरू से ही गलत होता तो क्या हम उस पर्टिकुलर व्हाइल लूप के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को एक बार भी एग्जीक्यूट कर पाते? नो। बट डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या करता है? डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम जो व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन देते हैं वो कंडीशन अगर गलत होता है तब भी वो हमें अलाउ करता है उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट एक बार क्या करने के लिए, एटलीस्ट एक बार उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, ये है डिफरेंस व्हाइल लूप स्टेटमेंट एंड डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बीच। व्हाइल लूप स्टेटमेंट में जो कंडीशन हमने दिया है वो कंडीशन अगर शुरू से गलत है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उनको हमें वो एक बार भी एग्जीक्यूट करने नहीं देता। जबकि डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में अगर हम व्हाइल लूप में जो कंडीशन देते हैं वो कंडीशन अगर शुरू से गलत है तब भी वो हमें अलाउ करता है उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करने के लिए। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ओके, व्हाइल लूप स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप या फिर एंट्री कंट्रोल लूप बोल सकते हैं, और डू व्हाइल लूप को हम यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि व्हाइल लूप में हम कंडीशन को पहले से देते हैं, डू व्हाइल लूप में हम कंडीशन को बाद में देते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। यहाँ पे सिंटेक्स आप देख सकते हो स्क्रीन में। डू व्हाइल लूप का पहले डू, देन ब्लॉक को ओपन करेंगे, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हमें रिप्रेजेंट करना है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एंड में हम वहां पे क्या करेंगे, व्हाइल को यूज करके कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, देन सेमीकोलन। ओके, जबकि व्हाइल लूप में क्या होता था, व्हाइल लूप में हम वहां पे स्टार्टिंग से ही कंडीशन प्रोवाइड करते थे। ओके ओके, तो डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या है पता चला। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट व्हाइल लूप स्टेटमेंट से कैसे डिफर है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, और डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट का यहाँ पे सिंटेक्स भी हमने देखा। ओके, अभी फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को। डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं बिना ये चेक किए कि कंडीशन सही है या गलत है। एक बार पहले स्टेटमेंट्स को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम कंडीशन चेक करते हैं जो कि व्हाइल लूप के अंदर प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद अगर कंडीशन सही है फिर से वही सेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, या फिर करते हैं। कब तक? जब तक ये गिवन कंडीशन सही होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर वो डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट के बाहर जंप करके आ जाएगा और उसके बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लास डेमो मेन फंक्शन। वही सेम एग्जांपल जो मैंने व्हाइल लूप में लिया था वही सेम एग्जांपल मैंने लिया है, बट उसको मैंने व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज करके रिप्रेजेंट किया था। इसको मैंने यहाँ पे डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट को यूज करके रिप्रेजेंट किया है। देखो, तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता तब भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हमारा कंपाइलर क्या करता, एटलीस्ट वन टाइम वो एग्जीक्यूट जैसे भी करता। बट यहाँ पे अगर व्हाइल लूप स्टेटमेंट यूज करते और स्टार्टिंग से अगर कंडीशन गलत होता तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करता, क्योंकि व्हाइल लूप स्टेटमेंट एक एंट्री कंट्रोल लूप है जो कि स्टार्टिंग से कंडीशन को चेक करता है, और डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है जो कि एंड में कंट्रोल को एंड में क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। ओके, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू क्या है 5, एन का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा 4, 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, वैल्यू ऑफ एन इज 4, 3 2 1, ऐसे 1 तक प्रिंट करेगा जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो जाता। जब ये कंडीशन गलत होगा तब ये लूप से बाहर जंप करके आ जाएगा, और उसके बाहर कोई स्टेटमेंट अगर होता तो उसको एग्जीक्यूट करता, बट यहाँ पे बाहर और कोई स्टेटमेंट नहीं है तो और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आउटपुट हमें ये प्रिंट करके प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए यहाँ पे उसी एग्जांपल को अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं बाय यूजिंग डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट। ओके, क्लास तो है
फंक्शन भी है, वेरिएबल लेते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू। तो मैंने एक वेरिएबल या n जिसको मैंने वैल्यू असाइन किया 5, डू व्हाइल लूप मैंने यहाँ पे यूज किया, और उसके बाद उसके अंदर मैं स्टेटमेंट ले रहा हूँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब तक कंडीशन सही होगा इन स्टेटमेंट्स को हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, आउटपुट जनरेट करने के लिए वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n इज कंकेटिनेशन सिंबल n। ओके, देन उसके बाद n माइनस माइनस, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल कंडीशन देंगे, ये कब तक चलेगा, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सेमीकोलन। ओके, व्हाइल लूप में यही सेम एग्जांपल को हमने लिखा था, बट वहां पे व्हाइल लूप यूज किया था, यहाँ पे हमने डू व्हाइल यूज किया है। तो इसको रन करके देखते हैं आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट जनरेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे पहले n का वैल्यू मैंने 5 लिया, डू व्हाइल लूप शुरू होगा, ब्लॉक के अंदर आएगा, कोई कंडीशन नहीं है, प्रिंट करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ n इज 5, n का वैल्यू डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 4, n माइनस माइनस, फिर कंडीशन चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0, ट्रू। तो फिर से अंदर आएगा, फिर प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ n इज 4, n माइनस माइनस 3, 2, 1 ऐसे चेक करेगा, फिर जब n का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस माइनस मतलब 0, 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, तो वहां पे वो डू व्हाइल लूप से जंप करके बाहर आ जाएगा, और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स अगर है वहां पे तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहां पे खत्म करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा कैसे जनरेट हुआ पता चला। डू व्हाइल लूप क्या है उसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, उसका सिंटेक्स हमने डिस्कस किया, फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस किया, एग्जांपल के थ्रू भी डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ तरह के मतलब फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में, उसके एग्जांपल्स, उसके सिंटेक्स को लेके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।